वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹1.08 सस्ता, नई कीमत ₹259.10 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 फी लीटर कमी, नई कीमत ₹262.75 मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल ₹2.97 सस्ता, नई कीमत ₹154.50 मुकर्रर। मिट्टी का तेल ₹2.15 सस्ता, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रांसपोर्ट किरायों में भी कमी करने की हिदायत कर दी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दिया है। खुशी की बात है कि कम कर दी है, शुक्र करे बढ़ा ही नहीं। 1-2 रुपए कम करेगी, 10 रुपए फिर बढ़ा देगी, कोई फायदा ही नहीं। गवर्नमेंट को इस पर नजरसानी करनी चाहिए। जिस तरीके से बढ़ाया जाता है उसी रेशो से कम भी होना चाहिए, है ना। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, आवाम को इनको रिलीफ देना चाहिए। सही जो कीमत है पेट्रोल की वो होनी चाहिए। हुकूमत ने LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में ₹6.99 इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹82.54 महंगा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,879 मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक सितंबर के लिए होगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का बड़ा सियासी फैसला। अवाम को रिलीफ देने के लिए मुल्क की तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकजई समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से बातचीत जारी रखने का फैसला। पार्टी के मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने और अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी और हुकूमती क़यादत और इदारों के साथ बैठ कर फैसले करने की ज़रूरत है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती और बचत से अवाम के रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ के इक़दामात पर पार्टी सदर को आगाह किया। पंजाब के अवाम को बिजली बिलों में ₹14 फी यूनिट रिलीफ की फ्राहमी पर नवाज शरीफ की मरियम नवाज को शाबाश। मुस्लिम लीग नून का बल्दियाती इदारों को रवा साल कराने पर इत्तेफाक। नया बल्दियाती निज़ाम लाने का भी फैसला। नवाज शरीफ के ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की रिहाई। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार बाहिफाजत अपने घर पहुंच गए हैं। मुग़वियों की रिहाई के लिए क़बायली अमायदीन ने अपना किरदार अदा किया। तमाम मुग़वी अफराद बाहिफाजत अपने घरों को लौट चुके हैं। बानी PTI के 9 मई पर मुआफ़ी मांगने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI सरबराह NRO लेने के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। PTI को फसाद और मुल्क तबाह करने पर रियायत नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, उन्हें बेगुनाही साबित करने के लिए करप्शन की, लूट मार की रसीदें दिखाना होंगी। एक अनाड़ी ने अपनी जिद में मुल्क को तबाह कर दिया। PTI सरबराह जेल में 5 स्टार होटल की सहूलतें इंजॉय कर रहे हैं। बात हुई है, आज खबर भी लगी हुई है कि अचकजई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। स्कीम का मेंबरशिप नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं है। PTI से मुज़ाकरात के हक में नहीं हूँ, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी नहीं हूँ। ख्वाजा आसिफ का सहाफ़ी को जवाब। सहाफ़ी ने सवाल किया, हनीफ अब्बासी ने अडियाला जेल में कोकीन सप्लाई का इल्ज़ाम लगाया है, सच है क्या? ख्वाजा आसिफ ने कहा, हनीफ अब्बासी की बात उनसे पूछें, मुझसे क्या पूछ रहे हैं। महकमा मौसमियात का समंदरी तूफान का 8वां अलर्ट जारी। सिंध पर समंदरी तूफान असना का खतरा टल गया। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों को बदस्तूर खतरा। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। समंदरी तूफान असना का खतरा टलते ही दूसरा मजबूत सिस्टम बनने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का शदीद कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन चुका है। 3 रोज में सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान। बलोचिस्तान में आज तेज हवाओं और बारिश का इम्कान है।
की तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान में तबाही, 18 बच्चों समेत 31 अफराद जाँ बहक। PDMA की रिपोर्ट जारी। अली खैल, मीरजई और दीगर इलाकों में सैकड़ों मकान मुनहदम। दादों में 3 दिन से मुसलसल बारिश, नदी नालों में तुफानी। गाश नदी के सैलाबी रहने में सैकड़ों मकान बह गए। हैदराबाद में 5 रोज से वक्फे से बारिश, रेलवे कॉलोनी के सैकड़ों घर जेरे आब आ गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बारिशों से कच्ची बस्ती के मुतादिद मकान गिर गए। खालिकाबाद में भी 10 मकान लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। जहलों के नोगरा गांव में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, मुतादिद अफराद को बचाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कुमराट में फंसे 200 सयाहों को भी रेस्क्यू कर लिया गया। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, चमन में शीलाबाग रेलवे टनल सैलाब के बायस मिट्टी और पानी से भर गई। ट्रैक को नुकसान से ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। शीलाबाग एशिया की सबसे बड़ी टनल तारीखी सुरंग 1891 में बनाई गई थी। पाकिस्तान बांग्लादेश दूसरे टेस्ट का तीसरा रोज। बांग्लादेश बगैर किसी नुकसान के 10 रन से इनिंग्स दोबारा शुरू करेगा। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में सिर्फ 274 रन बनाए। साया मयूब 58, कप्तान शान मसूद ने 57 रन की इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा 54 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर से नाकाम। मेहदी हसन ने 5, तस्कीर अहमद ने 3 विकेटें हासिल की। हुकूमत अपने अखराजात कम करने में संजीदा नहीं। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं मैशत तबाही की तरफ गामजन, कर्जों की वजह से वेंटिलेटर पर है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजिमीन को निकाला जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की आज तीसरी बरसी बनाई जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ खसूसी तकरीबात। हुर्रियत क़यादत का कहना है भारत आज़ादी की ख्वाहिश को बुझा नहीं सकेगा। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो का हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खिराज अक़ीदत। कहा, सैयद अली गिलानी ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद में साबित कदम रहने का हौसला दिया। कश्मीरियों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस फित्ता और खवारिज के खिलाफ मैदान अमल में जांफिशानी से बरसरे पैकार। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियां मिली। हलाक दहशतगर्दों में खवारिज का अहम सरगना अबूजर उर्फ सद्दाम भी शामिल। पाक फौज के ग्राउंड कमांडर्स का ऑपरेशन के हवाले से कहना है, हमारे जवानों ने फितना और खवारिज की दर अंदाजी का डटकर मुकाबला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम लोगों को कत्ल करने वालों का खात्मा करेंगी। बलोचिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए पुरअज़्म है। मूडीज ने 5 पाकिस्तानी बैंकों की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। इलाइट बैंक, हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक और यूनाइटेड बैंक शामिल। बैंकों का आउटलुक CAA2 से बढ़ाकर CAA3 कर दिया गया। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का CEO गजा मार्च। पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनकी अहलिया हुमैरा तैयबा को हिरासत में ले लिया। जमात इस्लामी के मुतादिद रज़ाकार भी ज़ेर हिरासत।